हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी बिजनेस इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही है, जिसमें आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो आइए हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने बेसिक्स, डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने अपना कंप्लीट कर लिया है। आज से हम अपना नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है सप्लाई। सप्लाई में हम क्या पढ़ेंगे? मीनिंग, डेफिनेशन, टाइप्स, फंक्शंस एंड डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, आइए लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। सबसे पहले हम सप्लाई में पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ सप्लाई। सप्लाई का मतलब क्या होता है? ओके, सप्लाई ऑफ रिफर्स टू quantity of a commodity that the firm is willing and able to offer for sale and at a given price during a given period of time। इसका क्या मतलब होता है? सप्लाई से हमारा मतलब ये होता है कि वो क्वांटिटी कमोडिटी की, जैसे कोई भी सामान है तो वो किस क्वांटिटी में फर्म के पास अवेलेबल है, ठीक है, उसके पास जो अवेलेबल है वो कितनी कैपेसिटी रखता है लोगों को वो सेल करने के लिए कमोडिटी। ठीक है, मतलब उसके पास 1 किलो है, 2 किलो है, 50 किलो है, 100 किलो है, लीटर्स में है, केजीज में है, तो उसके पास क्या है और कितना है, वो कितना मार्केट में उस चीज को सेल कर सकता है। ठीक है, और एक ही प्राइस पे, मतलब जो प्राइस चल रही है उस प्राइस पे, और एक पीरियड में। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग डिमांड या सप्लाई में एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में एक गिवन प्राइस पे वो कितना मार्केट में उस प्रोडक्ट को, उसकी कॉमोडिटी की क्वांटिटी को सप्लाई कर सकता है, लोगों को क्या कर सकता है, बेच सकता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सप्लाई। ठीक है, द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई हाईलाइट्स 4 एसेंशियल एलिमेंट्स। जो डेफिनेशन है सप्लाई की, वो हमें 4 बातें बताती हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताती हैं। वो 4 बातें क्या है हमारी? वो 4 बातें हैं, पहला है हमारा क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी, कि कमोडिटी की क्वांटिटी क्या है, जो भी सामान है वो किस क्वांटिटी में अवेलेबल है, कितना ज्यादा अवेलेबल है या कितना कम अवेलेबल है। ओके, नेक्स्ट है हमारा विलिंग टू सेल, और क्या वो सेल मार्केट में वो जितनी कमोडिटी, जितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है, क्या वो बेचना चाहता है सेलर्स। ठीक है, दूसरी बात ये है। तीसरा बात है हमारा प्राइस ऑफ द कमोडिटी, और वो किस प्राइस पे बेच रहा है, उस कमोडिटी का प्राइस क्या है। ओके, 4 है पीरियड ऑफ टाइम, किससे किस पीरियड के बीच में वो सामान उसके पास क्या है, अवेलेबल है। तो ये 4 बहुत एसेंशियल पॉइंट्स हैं जो कि क्या करते हैं, हमें प्राइस जब हम देखते हैं। ओके, वेट एक मिनट फ्रेंड्स। ओके, तो हम जब बात करते हैं प्राइस की, तो सप्लाई की, तो सप्लाई में 4 जरूरी एलिमेंट्स हैं जो कि हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, कि कमोडिटी की क्वांटिटी क्या है, दूसरा क्या सेलर उसको बेचना चाहता है, तीसरा किस प्राइस पे बेच रहा है, और चौथा किस टाइम के बीच में वो उसको क्या कर रहा है, बेच रहा है। ओके, नेक्स्ट है हमारा डेफिनेशन ऑफ द सप्लाई। अब जो डेफिनेशन, सप्लाई की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू MC कोनल, ठीक है, सप्लाई में बी डिफाइंड एज ए शेड्यूल which shows the various amounts of a product which a particular seller is willing and able to produce and make available for sale in the market at each specific price in a set of possible prices during a given period of time। ठीक है, मैं आपको इसके एक एक लाइन का मतलब समझाती हूँ। मतलब तो बिल्कुल मीनिंग की तरह सेम है। ठीक है, हमारे मीनिंग और डेफिनेशन में अंतर क्या होता है? जब आप एग्जाम राइट करने बैठोगे, ठीक है, ऐसे तो आपके MCQ बेसिस एग्जाम होते हैं, लेकिन अगर आप कोई भी थ्योरेटिकल एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है, आपको ये भी पूछ सकता है कि आपकी जो मीनिंग और डेफिनेशन होती है किसी की, उसमें क्या अंतर होता है। तो मीनिंग में हमारा ये होता है कि हम मीनिंग क्या करते हैं, अपने हिसाब से लिख सकते हैं। वो जो चीज हमें समझ में आती है, मीनिंग वो होती है। लेकिन जो कोई भी स्कॉलर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, वो अगर कोई पर्टिकुलर चीज हमें लिख के दिए, तो डेफिनेशन हम उसको बोलते हैं। ठीक है, कि डेफिनेशन में हम अपनी अकॉर्डिंग चेंजेस नहीं ला सकते, उसमें हम अपनी बातें नहीं लिख सकते, लेकिन जो हमारा मीनिंग है उसमें हम क्या कर सकते हैं, अपनी बातें लिख सकते हैं, समझा सकते हैं।
तो ये डेफिनेशन है जो किसने दी है, MC कोनल ने दी है। तो उन्होंने क्या बोला है, supply may be defined as a schedule which shows the various amounts of a product which a particular seller is willing and able to produce and make available for in sale। सप्लाई हमें वो चीज दिखाता है कि एक जो सेलर है वो क्या अपने अंदर कितनी कैपेसिटी रखता है कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके मार्केट में बेचने की, ठीक है, एक स्पेसिफिक प्राइस पे और एक स्पेसिफिक पीरियड में, ठीक है। तो यही होता है हमारा सप्लाई का मतलब। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।